पहुंचे आ सरसा जिला का पिंड तेजा खड़ा चौटाला फार्म हाउस, जिथे कि अज ओम प्रकाश चौटाला जी की जी पहली जी पुण्य तिथि को लैके इतने उन्होंने लोग पहुंचे हुए ने। 5 बार के सीएम रह चुके ओम प्रकाश चौटाला जी, जिन्हों ने ग्राउंड लैवल पर रह के बहुत ही वड्डा एक काम किया। नहरां पक्कियां कराइयां, नाले पक्के करवाए, सड़कों का निर्माण करवाया। बहुत उन्होंने जोड़े काम किए लोगों के, किसानों दियां, मजदूरों दियां, जिहड़े कि उन्होंने मुश्किलां सुन के उन्होंने मसले भी हल किए। अज उस हज़ारां ने लोग, लखां लोग इत्थे पहुंचे हुए हैं। करदे हां गलबात उन्होंने चाहण वालियां दे नाल कि अज चौटाला साहब की पुण्य तिथि ते पहुंचे ने ते किन्नी क अज उन्होंने चौटाला साहब की याद आ रही है, किन्नी क अज उन्होंने उन्होंने घाट महसूस हो रही है। करदे हां गलबात, तुसीं साडे नाल बने रहा जी। चौटाला के पुण्य तिथि पर आए हो तो हजारों को चाहने वाले पहुंचे, तो कैसे महसूस है, कितनी कमी खल रही है जो चौटाला जी? ये आज सबसे बुरे दौर में है हरियाणा नहीं, देश का किसान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। तो जो लोग किसानों के लिए लड़े, जिन्होंने किसान की पॉलिटिक्स करी, किसान को मजबूत करने का काम करा, उनकी कमी न सिर्फ आज खलेगी, हमेशा खलेगी। और लोगों को कहता हूं जो अपने प्रतिमान है, जो किसानों के लिए जो अपने प्रतिमानों को सर के ऊपर रखें, हमेशा याद रखें। ये सिर्फ एक दिन ही नहीं कि उनकी बरसी है तो याद करें, हम उनके प्रतिमानों को हमेशा याद रखते हुए संघर्षों को मजबूत करें। सर, जिस तरह देखा है देश की परिस्थितियां किसान के खिलाफ है। मंडियों में किसानों की जिनसे नहीं तुल रही, जलील हो रही है जिनसे। ऐसी परिस्थिति में किसानों को भाव नहीं मिल रहे, और जो जितनी लागत है कृषि पर, वो कृषि के लागत के मुकाबले भाव नहीं मिल रहे। ऐसी परिस्थिति में किसानों के सामने और बड़ा चैलेंज है कि मजबूती से लड़े। सर, आज की जो बीजेपी जो कॉर्पोरेट घरानों को ज्यादा अहमियत दे रही है, किसानों का प्रतिशत दे रही है, क्या करना है? नहीं सिर्फ अहमियत दे रही है, अहमियत अलग शब्द है। अहमियत तो आप किसी को दे सकते हो। उनके पक्ष में 100% उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी फैसले कर रही है। उसका परिणाम ये है कि हमारे बाजार पिट रहे हैं और हमारी खेती में लागत बढ़ रही है। अभी यूरिया का बैग जो 50 किलो का था, वो घटा करके 40 किलो का कर दिया। वो भी जूत खाने के बाद मिलता है, पहले मिलता नहीं है। ये सबसे पराकाष्ठा है। और जिस तरीके से दुनिया में, जैसे कल ब्रिटेन में बहुत बड़ा किसानों का मार्च निकला है, जिसमें हजारों हजार ट्रैक्टर लेकर के किसान निकले। दुनिया में किसान संकट में है। ऐसी परिस्थिति में लड़ना और मुकम्मल और जरूरी हो जाता है। विधानसभा के जो एथेनॉल फैक्ट्री का मुद्दा था, वो भी बहुत गरमाया हुआ है। पूरे हरियाणा पे अवराज चल रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री टिब्बी में नहीं लगेगी, टिब्बी में नहीं। एथेनॉल फैक्ट्री और कोई बड़ी फैक्ट्रियां वहां नहीं लगानी चाहिए सरकार को, जहां जमीन 2 फसली या 3 फसली जमीन है। उपजाऊ जमीन में फैक्ट्री लगा करके इस देश में प्रोडक्शन को खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में चीजें बन सकती है, दाने फैक्ट्री में नहीं बढ़ेंगे। दाने जमीन से प्रस्फुटित होंगे, उगेंगे, और फिर उसके बाद उत्पादन होगा तो लोगों का पेट भरेगा। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੁਰਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਨਿਆਤਿਥੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇਜਾ ਖੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ बीजेपी दिल्लियों भेज देती है तो आ जाते हैं। उन्होंने की पता किसान को कदों पानी चाहिए, कदों खाद चाहिए तो कदों किसान की फसल गिरन का टाइम है। वो तो अजकल आते, कोई पिछे जे सीएम का बेटा सी तो कहता है बैंगन तो 7 फुट का होंगे, उन्होंने तो ये भी नहीं पता कि बैंगन कितने फुट का होंगे। एवं तो सीएम की नहीं बन जाती। ठीक है हमारे सारा आज जो चौटाला साहब की जो पुण्यतिथि पर देखो हजारों ने, लाखों लोग आज पहुंचे उनको चाहने वाले, तो कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ये बहुत बढ़िया अवसर है। और चौसा की जो है, ये जो हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आज उनकी पहली पुण्यतिथि पर हम फूल अर्पित करके बहुत खुश हुए हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, ऐसे इंसान को अपने कदमों में जगह देना और इनकी आत्मा को शांति देना। परमात्मा जो है इस परिवार को शांति देना
जिन्होंने किसान कमेरे गरीब मजदूर हर वर्ग का जो है इन्होंने काम किया। जब भी ये सत्ता में आए जब जो है वृद्धा पेंशन जो है वो लागू इन्होंने की, ट्रैक्टर को गड्ढा बनाया, साइकिल का टोकन फ्री किया, रेडियो का लाइसेंस फ्री किया, मतलब जो है बहुत सी स्कीमें ऐसे हैं। गाँव में चौपालें बनी, हरिजन चौपाल बनी, बैकवर्ड चौपाल बनी, मैं कितने काम गिनाऊं। कन्यादान का काम जो है इन्होंने किया, जो है बिजली के रेट जो थे ट्यूबवेलों के वो कम किए, बहुत काम। अब हमारे इसी डिस्ट्रिक्ट में जहां हम खड़े हैं वहां जो है O2 हेड बना, O2 हेड बना। जो पानी हमारा पहले पुरानी पद्धति के हिसाब कड़ियों से हम पानी रोका करते थे, वो पानी बैक करके पाकिस्तान चला जाया करता था। लेकिन O2 हेड बनने के बाद अगर छोड़ना हो तो वो अलग बात है, नहीं तो एक बूंद पानी भी नहीं जाता। जिन्होंने इतनी नहरें निकाली, जैसे जमाल का जो एरिया था जहाँ बाजरी पैदा नहीं होती वहाँ आज धान पैदा हो रहा है। जहाँ खारिया देखिए, राजस्थान का नाल जो है हरियाणा का आदमी पानी बहता हुआ देख सकता था, पीने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जिस टाइम में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसी राजस्थान कनाल से 2 डिस्ट्रीब्यूटरियां निकाली, एक नीमला डिस्ट्रीब्यूटरी थी और एक कालवाड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी थी। तो इसी प्रकार की जो है बहुत से काम है, कितने गिनायन के, मतलब जितने भी काम जो है भलाई के जो कार्य हैं। और प्रशासन इनसे इतना डरा करता था कि वो जब भी पब्लिक उनके पास जाती तो काम कर दिया करते थे। रात को 2-2 बजे तक डिस्ट्रिक्ट के DC सोया नहीं करते थे तब तक चौटाला साहब का दोबारा फोन ना आ जाए। लेकिन आज तो पूरा प्रशासन और सरकार ही सोई हुई है। क्या करें, किस प्रकार का ये प्रदेश हो गया, इस सरकार से कब पैंडा छूटेगा। हम तो परमात्मा से अरदास करते हैं कि ये मेरे मालिक ऐसी आत्मा को शांति देना। और आज हम यहाँ आकर के बड़े आनंदित हुए हैं। धन्यवाद। तो जी ਅੱਜ ਪੁੰਨਿਆਤਿਥੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਟਾਲਾ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਹੈ ਵੀ ਅਬੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬੇ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ सब 36 ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ BJP ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਫਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੀ ਕੱਚੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਊਠ ਰੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10-10 ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? चौटाला साहब को पहले तो मैं सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ आज के दिन, और उनका कोई मुकाबला नहीं थे। वो लोह पुरुष थे, उनका जो विकास उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने 4 लेन निकाली, उन्होंने जमींदारों के लिए नहर बनाई, खाड़े पक्के किए, अपने O2 हेड बनाया। इन्होंने बहुत काम किया सिरसा के लिए, पूरा हरियाणा के लिए, बच्चों को रोजगार भी दिया। और ये BJP और कांग्रेस है, ये तो मिली जुली हुई सरकार है, कहते कुछ है करते कुछ है। किसी पर मुकदमा बना दिया झूठा, किसी पर ये कर दिया, किसी पर वो कर दिया। विकास नाम के लिए पास कोई चीज़ नहीं है। बुढ़ापा पेंशन इस परिवार ने शुरू की, ट्रैक्टर के ऊपर से जो टैक्स था वो इन्होंने हटाया, रेडियो साइकिल पर टैक्स था वो इन्होंने हटाया, बच्चों को नौकरी इन्होंने दी। ये जो लड़की होने पर शादी होती है उसकी जो स्कीम मिलती है हरियाणा सरकार की, वो ताऊ देवीलाल ने शुरू की। ताऊ देवीलाल जो जमीनी कुर्क होती थी जमींदारों की, वो कुड़की थी, वो ताऊ देवीलाल ने हटवाई। मुजारा प्रथा थी उससे पहले अंग्रेजों के टाइम में, वो ताऊ देवीलाल ने हटवाई। तो इस परिवार का तो कोई मुकाबला नहीं है। वो पूरे उत्तर भारत में इनके जितना बड़ा कोई राजनीतिक घराना नहीं है। और आने वाले टाइम में हमें तो पूरा विश्वास है कि भाई साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर हरियाणा एक बार दोबारा फिर नंबर 1 होगा। ठीक है, मैं बोल बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। चौटाला साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, लोह पुरुष थे वो, राजनीति के भी और मानवता के हिसाब से भी, और कार्यकर्ता का बड़ा मान सम्मान करते थे। बहुत ही संघर्षशील संगठनकर्ता, उससे बड़ा कोई नेता नहीं हरियाणा में। संगठन के बारे में कहा जाए तो ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल जी तो खुद ही संगठन थे, वो तो एक बड़ी शख्सियत थे। लेकिन जो संगठन चौधरी चौटाला ओम प्रकाश चौटाला जी ने खड़ा किया, वैसा उसके मुकाबले में कोई नहीं। आज लोग उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे हैं और सब उसको उसकी कमी को
के खला मानते हैं, कि कमी को महसूस करते हैं कि हमारे बीच हमारे बड़े नेता थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। अगर वो होते तो अलग ही बात होती, लेकिन उसके पचिनों पर अभय सिंह चौटाला चला हुआ है। कार्यकर्ता पूरा मान सम्मान रखता है और विधानसभा में गरीब की, मजदूर की, किसान की आवाज़ को बुलंद करता है। इसीलिए ये सच्चा किसानों का हितैषी नेता है और झूठा कभी नहीं बोलेगा। सच्चाई के सिवा कुछ नहीं कहता है, सच्चाई कहेगा चाहे कुछ हो जाओ। ठीक है। हाँ जी।